तो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे भाई। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं द टूम फॉलोइंग द गॉड का नेक्स्ट पार्ट को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे चेन और शेनजी इंपीरियल कैपिटल सिटी की तरफ निकलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैसे ही दोनों कैपिटल सिटी के अंदर एंटर करते हैं, हमें दिखाया जाता है कि ये शहर कितना बड़ा और कितना ब्यूटीफुल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वाइड रोड्स, हर जगह कल्टीवेटर्स और वॉरियर्स। सच में ये सिटी नॉर्मल जगह से बिल्कुल अलग थी। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बहुत लंबी स्वॉर्ड होती है। वो अपने साथी से कहता है, बैटलफील्ड में मैं अपने दुश्मनों को आसानी से काट देता हूं। उधर चेन और शेनजी साथ साथ चल रहे होते हैं। शेनजी के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया होता है। कभी वो खुश होती है, कभी थोड़ा डर जाती है, लेकिन ओवरऑल उसे बहुत मजा आ रहा होता है। ये सब देखकर चेन भी अंदर से बहुत खुश होता है। तभी शेनजी की नजर पड़ती है एक शुगर कैंडी शॉप पर। शॉप पर रंग बिरंगी बटरफ्लाई डिजाइन वाली कैंडीज लगी होती हैं। चेन उसके लिए एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई कैंडी खरीद देता है। कैंडी देखकर शेनजी बोलती है, बिग ब्रदर, अगर आप इसे खाओगे ना तो बहुत स्वीट लगेगी। लेकिन शेनजी मना कर देती है, नहीं नहीं, पहले आप खाओ। चेन मुस्कुरा देता है। फिर वो कहता है, अब मैं तुम्हें कुछ नए कपड़े भी दिलाता हूँ। दोनों एक कपड़ों की शॉप पर पहुंचते हैं। शॉपकीपर कहता है, सर, आप अपने बेटी के लिए बहुत अच्छे कपड़े चूज कर रहे हो। जैसे ही शेनजी कपड़े पहनकर बाहर आती है, वो सच में बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही होती है। शॉपकीपर खुशी से बोलता है, ये तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। तभी अचानक धड़ाम, शॉप का दरवाजा जोर से लात मार के खोला जाता है। उस झटके से शेनजी नीचे गिर जाती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। चैन तुरंत भागकर उसे उठाता है। तुम ठीक हो ना? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बाहर जो बंदा खड़ा होता है उसका नाम होता है लिटिल मार्कोस। वो शॉपकीपर से गुस्से में बोलता है, जो कपड़े मैंने ऑर्डर दिए थे वो रेडी हुए या नहीं? मार्कोस अपनी गर्लफ्रेंड और दो साथियों के साथ आया होता है। ये सब लोग शहर के मशहूर बदमाश होते हैं। शेनजी के घुटने से खून निकल रहा होता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। चैन गुस्से से मार्कोस को घूरने लगता है। मार्कोस बोलता है, ओए, तुम मुझे घूर क्यों रहा है? चैन सीधा जवाब देता है, अभी के अभी माफी मांगो वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। ये सुनते ही मार्कोस की गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम लोग हमारे रास्ते के कांटे बन रहे हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो साइड हो जाओ। मार्कोस घमंड से कहता है, मुझसे आज तक किसी ने माफी नहीं मांगवाई। उसके साथी भी आगे बढ़ने लगते हैं। जब चैन गुस्सा दिखाने लगता है, शेनजी उसे रोक लेती है। वो झुककर बोलती है, सीनियर्स, गलती मेरी थी, मैं थोड़ी केयरलेस हो गई थी। फिर चैन से कहती है, बिग ब्रदर, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन मार्कोस का ईगो पूरी तरह हर्ट हो चुका होता है। वो गुस्से में बोलता है, तुम्हें इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। चैन धीरे से शेनजी से कहता है, कभी कभी पीछे हटने से बेहतर होता है सामने से मुकाबला करना, ताकि प्रॉब्लम दोबारा वापस ना आए। मार्कोस चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? वो अपनी पावरफुल फिस्ट के साथ चैन पर अटैक करता है, लेकिन चैन उस अटैक को बिल्कुल मक्खन की तरह डॉज कर देता है। मार्कोस हंसा, अच्छी स्किल्स हैं तुम्हारी, अब मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। चैन कामली बोलता है, कोई मेरी बहन का थोड़ी देर ख्याल रख लेगा? शेनजी साइड में चली जाती है। अब चैन पूरी तरह फाइट के लिए रेडी होता है। दोनों शॉप से बाहर निकल आते हैं। आसपास की जगह क्लियर कर दी जाती है। शहर के लोग जमा हो जाते हैं। सब पहचान जाते हैं, अरे ये तो यंग लॉर्ड मार्कोस है, इससे कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता। सबको लगता है आज चैन पक्का मरने वाला है। मार्कोस चिल्लाकर बोलता है, आखिरी मौका है, सर झुका लो। चैन सीधा बोलता है, फाइट शुरू करें। और अगले ही पल बूम, चैन एक ही पंच में मार्कोस को हवा में उड़ा देता है। मार्कोस दूर जाकर जमीन पर गिरता है। पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। चैन शांत आवाज में बोलता है, अब हमारा मैटर सेटल हो गया, अपनी टूटी हुई हड्डियों का इलाज करा लो। मार्कोस की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। चैन कहता है, हमारी पावर के बीच जमीन आसमान का फर्क है, तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। मार्कोस की गर्लफ्रेंड घबरा कर कहती है, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन मार्कोस गुस्से से चिल्ला देता है, तुम समझते क्या हो मुझे? ये सिर्फ थर्ड स्टेज वॉरियर है। अब मैं इसे सिर्फ मारूंगा नहीं, मैं इसकी जान लूंगा। ये कहकर मार्कोस अपनी हिडन पावर एक्टिवेट करता है। जमीन कांपने लगती है और अगले ही पल वो एक मैसिव ड्रैगन समन कर देता है। ड्रैगन को देखकर पूरी कैपिटल सिटी में पैनिक फैल जाता है, क्योंकि ये ड्रैगन किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स में से एक माना जाता था। आज तक किसी ने इसे चैलेंज नहीं किया था और अब ये ड्रैगन सीधा चेन के सामने खड़ा था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज।